जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज है संडे और इस संडे स्पेशल में आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि है कैलेंडर। देखिए, इससे आप किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपको कैलेंडर से प्रश्न अवश्य एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझिएगा और हम इस टॉपिक को इस प्रकार कवर करेंगे कि आज दिन के बाद आपका जो भी एग्जाम में कैलेंडर से रिलेटेड टॉपिक छूटता था वो आज आपका पूरी तरीके से क्लियर करने वाला हूं। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आज का यह टॉपिक आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होगा कि आप इसे सोच नहीं सकते हैं कि इतनी आसानी से हम कैलेंडर को भी बना सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बिना देर के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो डेली शाम के 7 बजे और सुबह 7 बजे लेकर के आते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट की ओर। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसका नाम क्या है, कैलेंडर। और कैलेंडर को हम लोग पंचांग के नाम से जानते हैं। देखिए, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यदि आप रेलवे का कोई भी डिपार्टमेंट की अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एएलपी हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, यदि उनका सिलेबस मैथ और रीजनिंग है तो आप श्योर हो जाइए कि आपका कैलेंडर से प्रश्न अवश्य एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, इस कैलेंडर में हम बात करें सबसे पहले कि हम आपको कुछ थ्योरी को कवर करते हैं। देखिए, इस थ्योरी में अगर हम लोग बात करें, वर्ष जो होते हैं ना, वर्ष यानी ईयर, ये दो तरह का होता है। ठीक है, वर्ष कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है आपका साधारण वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष होता है, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है लीप वर्ष होता है। ठीक है, अब देखिए कि सर इसमें वर्ष जो है कौन सा वर्ष साधारण वर्ष होगा और कौन सा लीप वर्ष होगा। आप सभी को पता है कि साधारण वर्ष में अगर हम लोग दिनों की संख्या की बात करें तो दिनों की संख्या की बात करें तो इसमें जो दिन होते हैं वो कितने दिन का होते हैं? 365 दिन होते हैं। तब जाकर के कितने वर्ष होते हैं? तो एक वर्ष गिने जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम लीप वर्ष की बात करें, इसमें दिनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 366 दिन, और यही 366 दिन कितने वर्ष के बराबर होता है? तो ये होता है आपका एक वर्ष के बराबर। अगर वो साधारण वर्ष है तो उस वर्ष में 365 दिन होंगे और वो कहलाएंगे एक वर्ष। जबकि लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होगी और 366 बराबर कितने वर्ष? तो एक वर्ष आएंगे। चलिए हम लोग वर्ष की पहचान करने सीखेंगे कि वर्ष की पहचान करते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि ये वर्ष जो है लीप वर्ष है या आपका साधारण वर्ष है। इसकी अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर हम लोग कुछ वर्ष को लेते हैं जैसे 2005, 2008, 1998, 1990, अगर हम इन सब वर्ष की बात करें तो इसमें हमें ये चेक करना है कि इनमें कौन सा वर्ष है जो साधारण वर्ष है और कौन सा वर्ष है जो कि आपका लीप वर्ष है। तो देखिए, इन चीजों की पहचान आपको केवल एक चीज दिलाएगा, वो क्या है कि आप इसमें भाग देना है किससे? तो अगर यदि आप इसमें 4 से भाग लगाते हो, किससे? तो आप लोग याद रखिएगा कि 4 से क्या करने पर? भाग देने पर। 4 से भाग देने पर यदि वह पूर्ण या पूरी तरीके से विभाजित होती है, ठीक है,
पूर्ण रूप से क्या होती है, विभाजित होती है, तो आपको समझ जाना है कि वो वर्ष कैसा है, तो वो वर्ष कैसा होगा, तो वो होगा आपका लीप वर्ष। किससे आपको भाग देना है, तो आप लोग याद रखेंगे कि जो भी वर्ष की हमें पहचान करनी है कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो उसमें आपको भाग लगाना है कितने से, तो 4 से। यदि 4 से भाग देने पर पूरी तरीके से विभाजित हो गया तो वो आपका लीप वर्ष है। अगर वो पूरी तरीके से विभाजित नहीं है तो आप उसे साधारण वर्ष बोलेंगे। आइए हम भाग देकर देखते हैं। जैसे आपके सामने है 2005, अगर हम लोग इसमें 4 से क्या करें, भाग दें, तो 4 से भाग देने के बाद देखिए आपका कितना बचता है। देखिए आप इनको छोड़ दीजिए, केवल 2 डिजिट में आप भाग दे करके देखिए तो वही आपका आएगा। ठीक है, तो आप हम 0.5 में भाग देते हैं तो देखिए कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है, जो कि 1 जो है ये आपका क्या बच रहा है, तो ये बच रहा है आपका शेषफल। परंतु यदि आप इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए तो कहता है कि भाग देने पर वो पूर्ण रूप से क्या होती है, विभाजित होती है। क्या जब शेष बचता है क्या वह पूर्ण विभाजित है, तो बिल्कुल पूर्ण विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब ये पूर्ण विभाजित नहीं है। ठीक है, ये पूर्ण विभाजित है क्या, तो पूर्ण विभाजित नहीं है। अगर ये पूर्ण विभाजित नहीं है तो आप इसे, ये जो आपके सामने 2005 है, ये आपका कौन सा वर्ष हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष है ये, तो साधारण वर्ष है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे हम लोग 2008 को लेकर के देखते हैं। तो देखिए अगला है 2008, इसमें आप किससे भाग देंगे, 4 से। आपको क्या बोले, केवल 2 डिजिट में आप भाग दे दीजिए तो आपका वही आ जाएगा। देखिए इसका शेषफल कितना बच रहा है, तो शेषफल क्या आ रहा है, 0। तो शेषफल जब 0 होता है तो वो क्या होती है, पूर्ण विभाजित होती है। तो ये हो गया क्या, तो पूर्ण विभाजित हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जब ये पूर्ण विभाजित हो तो आपको ऊपर पढ़ा दिए हैं कि पूर्ण विभाजित होता है तो वो कैसा वर्ष होता है, तो वो होता है लीप वर्ष होता है। ठीक है, कौन सा वर्ष हो गया, ये लीप वर्ष। अगर वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरी तरीके से विभाजित है तो लीप वर्ष है, अगर पूर्ण विभाजित नहीं है तो वो साधारण वर्ष है। इतना तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या है, याद रखिएगा कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद, ठीक है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष दोहराती है। ठीक है, लीप वर्ष क्या करती है, तो ये आपका दोहराती है। ठीक है, जैसे अभी हम देखें, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊपर हमने चेक किया कि ये जो आपका 2008 है, ये आपने अभी निकाला क्या, कि ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 से भाग देने पर यह पूर्ण रूप से क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आप प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष को दोहरा सकते हैं। इसका मतलब 2008, इसके 4 वर्ष बाद क्या आ जाएंगे, तो 2012, फिर 4 वर्ष बाद करें तो 2016, फिर हम लोग 4 वर्ष बाद करें तो ये आ जाएंगे 2020, फिर बात करें तो 2024। यानी इस तरीके से यदि आप 4-4 वर्ष आगे बढ़ते हो तो आपका लीप वर्ष क्या होता है, दोहराती है। ठीक है, तो आप इसे पहचान भी कर सकते हैं कि इसमें अगर आप 4 से भाग देते हैं तो देखिए 4 से भाग देने पर ये आपका पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। यहाँ हम रिमाइंडर लिख रहे हैं, अर्थात शेष लिख रहे हैं। तो अगर ये पूरी तरीके से विभाजित हो गया तो लीप वर्ष हो गया। हम इसकी बात करें तो देखिए 2016 की बात करें, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, इसका मतलब ये भी आपका लीप वर्ष है। 2020
इसकी बात करें 4 से डिवाइड करिए तो शेष 0, तो ये भी आपका लीप वर्ष। इसमें बात करें लास्ट 2 डिजिट में देना है तो ये भी आपका 4 से विभाजित हो रहा है, शेष फल 0, और इसका मतलब ये भी आपका कौन सा वर्ष है, तो लीप वर्ष है। ठीक है, तो अब आपने क्या समझा यहाँ पर कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद में कौन सी वर्ष दोहराती है, तो लीप वर्ष दोहराती है। ठीक है, चलिए तो आप लोग ये समझ गए कि अगर यदि 4 से विभाजित करने पर अगर वो पूरी तरीके से विभाजित है तो वो है लीप वर्ष, और अगर विभाजित नहीं है तो वो कैसा वर्ष है, तो वो है आपका साधारण वर्ष। आइए हम बात करते हैं एक और वर्ष जिसका नाम है शताब्दी वर्ष। आपने वर्ष देखा, अब हम आपको बताते हैं किसका, तो शताब्दी वर्ष की बात करते हैं। ठीक है, शताब्दी वर्ष इसकी बात करें तो ये भी आपका कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है। एक होता है आपका साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है, लीप शताब्दी वर्ष होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, तो शताब्दी वर्ष का। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष जो होते हैं ना वो 100 वर्ष पूरे होने पर, ठीक है, तो एक शताब्दी होता है। कितने शताब्दी, तो एक शताब्दी होते हैं कितने वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद। इसका मतलब उसमें डबल 0 आना अनिवार्य है, तो वो शताब्दी वर्ष में आएंगे। जैसे हम बात करें क्या, तो 1200, अगर हम बात करें 1300, अगर हम बात करें 1400, अगर हम बात करें 1500, अगर हम बात करें 1900, अगर हम बात करें 2000, तो ये सभी के सभी कैसा वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष है। परंतु आप इस बात को जानते हैं कि अगर ये शताब्दी वर्ष है तो इसमें भी 2 भाग है, एक है आपका साधारण शताब्दी वर्ष और एक क्या है, तो लीप शताब्दी वर्ष। अभी आपने देखा कि अगर हमें शताब्दी वर्ष हमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान करनी हो तो आप उसमें क्या किए, 4 से भाग दिए। अगर वो वर्ष 4 से कट गया तो लीप वर्ष है, अगर नहीं कटा तो वो कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। फिर इसी तरीके से आपको इसे भी बनाना है, बस फर्क ये है कि वहां आप 4 से किए, अब यहाँ आप इसे 400 से डिवाइड करेंगे। तो आप याद रखिए कि आपको 400 से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, भाग देना है। अगर भाग देना है, अगर यदि आपका क्या है, पूर्ण विभाजित है, याद रखिएगा कैसा विभाजित है, पूर्ण विभाजित। यदि यह अपूर्ण विभाजित है यानी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, अपूर्ण विभाजित है, तो आपको कौन से कंडीशन में जानना है कि लीप है और किस में जानना है कि वो एक साधारण है। पूर्ण विभाजित हमेशा क्या बताएगी, तो वो बताएगी लीप शताब्दी वर्ष को। ठीक है, अगर ये पूर्णतः विभाजित नहीं है तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएंगे साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएंगे। ये आप लोगों का यहां तक क्लियर हो गया होगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऊपर हम क्या लिखे हैं 1200, ये कोई शताब्दी वर्ष है, इसको हमें चेक करना है कि वो लीप शताब्दी है या साधारण है। तो भाग किससे लगाएंगे, 400 से। देखिए ये 2 0 कट गया, 4 से 3 बार में कट रहा है, तो इसका मतलब यहां पर आप पूर्णतः क्या हो रहा है, विभाजित होकर के शेष क्या आ रहा है आपका, वो आ रहा है 0। तो कहने का मतलब ये है कि 1200 ईस्वी जो है ये आपका कैसा वर्ष है, तो ये है आपका लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है, ये कैसा वर्ष है, तो लीप शताब्दी वर्ष है। चलिए, तो आप लोग यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और हम एक एग्जांपल लेते हैं, और हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्या, 1300 का। देखिए इस 1300 को हम डिवाइड करेंगे किससे, तो डिवाइड करना है
400 से, काटिए, ये 2 जीरो कट गया, 13/4। क्या इसका शेषफल 0 आ रहा है? तो शेषफल 0 नहीं है, तो 4 तिया 12 और 1 आपका क्या बच रहा है? तो शेष बच रहा है। ठीक है, तो जब शेष बच गया तो वह अपूर्ण विभाजित है, तो कहने का मतलब आपका ये 1300 ईस्वी जो है ये कौन सा वर्ष है? तो ये आपका हो जाएगा साधारण शताब्दी वर्ष। ठीक है, साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएगा ये। तो आप लोगों का ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कैसे पहचान करेंगे कि ये लीप वर्ष है और साधारण वर्ष है, और कैसे पहचान करेंगे शताब्दी साधारण वर्ष या शताब्दी लीप वर्ष। आप लोग यहाँ अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के चलते हैं और उसमें हम लोग पॉइंट को कवर करेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए हम लोग अब सीखते हैं क्या, आप सभी लोगों को पता होगा कि सप्ताह में जो होते हैं ना, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो सप्ताह में होते हैं 7 दिन। ठीक है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो सप्ताह में होते हैं 7 दिन, यानी सप्ताह में 7 दिन। और अगर हम बात करें कि एक वर्ष में माह की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे कि सर 12 महीने होते हैं। ठीक है, और इस 12 महीने की अगर हम बात करें कि यहाँ पर हम लिखते हैं माह का नाम और यहाँ पर लिखते हैं दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। देखिए अगर वो माह कैसा है, जनवरी है, ठीक है, और दूसरा क्या आता है, फरवरी आता है, तीसरा होता है मार्च, और चौथा क्या होते हैं, अप्रैल, और पांचवा क्या होते हैं, मई, और छठा क्या होंगे, जून, सातवां क्या हो जाएंगे, तो जुलाई हो जाएंगे, जुलाई, अगस्त, ये हो जाएंगे सितंबर, और अगला हो जाएंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर और ये हो जाएंगे दिसंबर। देखिए आप लोग इसको ध्यान से समझिए सब कोई। देखिए हम इसे क्यों लिखे, इसकी अगर हम लोग बात करें, देखिए इसमें हम लोग इस चीज को जानेंगे कि जनवरी जो होता है वो कितने दिनों का होता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जनवरी कितने दिनों का होता है, तो ये होता है 31 दिनों का। अगर हम फरवरी की बात करें तो फरवरी होता है 28 या 29 दिन का। अगर हम मार्च की बात करें तो ये 31 दिन का होता है, अप्रैल की बात करें ये 30 दिन होता है, मई की बात करें तो ये 31 दिन का होता है, और जून की बात करें ये 30 दिन होता है, जुलाई कितने का होता है, 31 का, अगस्त भी कितने होते हैं, 31, और सितंबर जो होता है ये आपका 30 दिन का होता है, अक्टूबर आपका 31 हो जाएंगे, नवंबर हो जाएंगे आपका 30, जबकि दिसंबर क्या हो जाएंगे, 31 दिनों का। इसे आप लोग याद रखने का आपको हम एक बेहतरीन ट्रिक बताते हैं। आप कभी नहीं भूलेंगे कि वर्ष में कौन सा माह ऐसा है जिसमें 31 दिन होते हैं, किसमें 30 दिन होते हैं।